अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं ज़मान अफरीदी, आप ज़मान क्रिप्टो.com सुन रहे हैं। दोस्तों, आज मेरी मौजू है बिटकॉइन क्यों इम्पोर्टेंट है, XRP क्यों बहुत एक ट्रिकी माहौल में है और क्यों फ्यूचरिस्टिक है, और साथ साथ डॉजकॉइन के बारे में मैं आपको ये तीन जो टॉपिक है मेरा, आज गौर से सुनो। पहले तो ये है कि डॉजकॉइन को इन्होंने मार्केट में दोबारा राइज कर रहे हैं। आज का करंट प्राइस 19 सेंट है, तो ये 20 सेंट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एलन मस्क टेस्ला का जो मालिक है और डॉज का जो फाउंडर है, दोनों एक बार फिर टेस्ला के जितने शोरूम्स है उनमें सॉफ्टवेयर में वो बटन फिर दोबारा ग्रीन करके लोगों को अलाउड किया और रिक्वेस्ट किया सारी दुनिया में कि आप अब डॉजकॉइन अगर आपके पास है तो आप टेस्ला इलेक्ट्रिक कार ख़रीद सकते हैं। इसी तरह डॉजकॉइन को देखे कि एक टाइम ये 70 सेंट डॉलर की तरफ गया था, फिर इसका प्राइस गिर गया। इसमें भी एक मोनोपोली है बड़ी वेल्स का, जो हम छोटे रिटेल परचून वाले जो है वो नहीं समझते हैं, होल सेलर और जो बड़ी बड़ी वेल्स है वो समझते हैं। वो इसलिए कि इनको पता है कि डॉजकॉइन एक मीम कॉइन था, लेकिन साथ साथ ये अभी इफेक्टिव इसका यूटिलिटी और कुछ प्रोजेक्ट इसका है जो इंशाल्लाह टाइम के साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करके ज़मान क्रिप्टो.com की तरफ से पेश करके कहूँगा कि डॉजकॉइन का प्रोजेक्ट्स है। जैसे शीबा ने कहा कि डॉज किलर्स है, वो कंप्लीट इसको किल नहीं कर सकते, लेकिन जैसा शीबा ने शिबेरियम बनाया, इस तरह डॉजकॉइन का भी बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स है। सो इस न्यूज़ में डॉजकॉइन का बी केयरफुल के कभी आपके पास सस्ते प्राइस में अगर ये दोबारा प्राइस गिर भी जाता है तो डोंट वरी, क्योंकि इसके पीछे एक यूटिलिटी और प्रोजेक्ट्स मौजूद है जो आपको ये फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकते हैं। दूसरा, मेरी सेम पोजीशन है वो XRP पर। बहुत अरसे से, एक साल से मैं अपने टेलीग्राम में ज़मान क्रिप्टो.com टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ 5000 लोग से भी ज़्यादा एक्टिव है, एक्टिवली वो हिस्सा ले रहे हैं। मैंने वहाँ कई बार और अपनी टिकटॉक में बारहा कहा कि XRP का जो मदर कंपनी है रिपल, दुनिया में कई सालों से वो बैंकों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। आज जो हम जितनी भी मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड और जो भी हमारे पास एक ट्रांजैक्शन के लिए प्लास्टिक कार्ड या डिजिटल हम जो भी करते हैं, इसके पीछे रिपल कंपनी का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो रिपल कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना एक XRP कॉइन इंट्रोड्यूस किया और उसको बिलियन में बेच दिया। बाद में बड़ी बड़ी वेल्स और इन्वेस्टर को पता चला कि ये तो फ्यूचर में बहुत बड़ा कॉइन बन सकता है, क्योंकि ये बैंकों को इतना ज़्यादा, अगर पूरा दुनिया के बैंक्स का जो सॉल्यूशंस तकरीबन यही XRP का हाथ है, तो इसका ये मतलब है कि XRP एक दिन बहुत बड़ा होगा। लेकिन उस वक्त इन्होंने बिलियंस ऑफ जो अरब से भी ऊपर XRP को ऑलरेडी भेजा था, तो इन्होंने क्या किया कि इसको अदालत में लेके एक किस्म के आती का दिखाने का, दान तोड़काने का, इन्होंने लोगों को दिखाया कि ये करेंसी जो है डेंजर है, ये कोर्ट में है और इसका मामला सालों से अमेरिका में कोर्ट में है और सिक्योरिटी कमीशन इस पर फैसला करना चाहते हैं। तो लोग डिसअपॉइंट होकर इसको भेजना शुरू कर दिया। जब इसको भेजना शुरू कर दिया तो जो इसके पीछे थॉक में बैठा था वो उसको खरीद करके, अब जो अप्रैल 2022 में इसका केस फाइनल होगा, फिर आप देखोगे कि XRP कहाँ जाएगा, क्योंकि XRP का बहुत इफेक्टिव यूटिलिटी पर्पसेस है। तो मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि जैसे डॉजकॉइन टेस्ला के साथ मुंसलिक है, XRP जो है वो वर्ल्ड के बैंकों के साथ मुंसलिक है। बाखबर रहो और इसके अगर आप कुछ पैसा बनाना चाहते हैं तो XRP को भी मद्देनज़र रखो। तीसरा मेरा ये है कि बिटकॉइन क्यों इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में इन्फ्लेशन, मैंने कल अपनी टिकटॉक में और यूट्यूब में रिपोर्ट दिया कि इन्फ्लेशन 7% से बढ़ गया अमेरिका में। वजह क्या है कि वो डॉलर को बेतहाशा प्रिंट करता है। जब सप्लाई ज़्यादा हो हर चीज़ का प्राइस गिर जाता है। तो डॉलर का प्राइस मार्केट में देखे, पाउंड में मैंने कल देखा था 1 पाउंड वॉज इक्वल
$1.37 था। लेकिन इसी तरह अगर आप गोल्ड को देखो, 10,000 साल से भी ऊपर दुनिया में गोल्ड को लोग निकाल रहे हैं और इसका सप्लाई ना अफ्रीका में, ना एशिया में, ना यूरोप में, ना ऑस्ट्रेलिया में कम नहीं हो रहा है, ये और भी आ रहा है। तो एक चीज़ का जब सप्लाई पीछे से दूर हो, अगरचे ये डॉलर का जो प्रिंट और गोल्ड का जो एक सप्लाई है, इस पर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को zamancrypto.com एक सही प्रोग्राम बना के, ताकि आपको एक पूरा इन्फॉर्मेशन दे कि आप फ्यूचर में डिसीजन कर ले कि ये जीडीपी और जो इन्फ्लेशंस और डिफ्लेशंस और स्ट्रेस और ये सब कुछ को मैं आपको एक स्मॉल बेहतरीन पैकेज पेश करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये कहूँगा कि बिटकॉइन का सप्लाई जो है वो 21 मिलियन कॉइन्स है, तो इसका सप्लाई एक लिमिट है इसका। तो हर चीज़ का जब लिमिट हो वो मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ इन्वेस्टर्स जो है दुनिया का वो देख रहा है कि अगर इन्फ्लेशन 7% है तो हम अपना इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में ही क्यों ना करें। इसलिए आज मैंने देखा टाइम इस वक्त यूके में है 1:55, यानी 5 मिनट रहा है 2 बजे आफ्टरनून को। रियो डी जेनेरियो का जो मेयर है वो ब्राज़ील का नंबर 3 पॉपुलेटेड बीच वाला सिटी बहर है, वहाँ दुनिया का बहुत टूरिस्ट जाता है, उसका इनकम है। उन्होंने कहा कि शहर का जो मेयर है 1% वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है। क्या वो पागल है? बिटकॉइन पिछले 10 सालों में 8 मिलियन % इंक्रीज़ हो गया प्राइस में। क्या लोग पागल है बिटकॉइन ख़रीद रहा है? हालांकि उसमें मैंने कल वीडियो में कहा कि इसका एक एवरेज लाइन है जो 200 और दिन में फिर 50 दिन में देखते हैं कि इसका क्या एवरेज मूवमेंट जो है डेली क्या है, और इसको पंप डंप में किसका हाथ है, और ये क्यों 40 से नीचे इसका एक पोजीशन होता है, 40 और बिटवीन 50 में एक पोजीशन होता है, फिर इसका जो साइकोलॉजिकल लाइन है $50,000 में एक दूसरा पोजीशन होता है। तो अगर आप अपने आप को वाकई मार्केट में रखना चाहते हैं, इन द गेम होना चाहते हैं, तो फिर zamancrypto.com को इग्नोर ना करें। मेरी तरह दूसरे न्यूज़ चैनल्स को भी देखो। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मशहूर लोग जो बात करते हैं उनका ट्विटर का स्क्रीनशॉट में आपको स्क्रीन पे देखना नज़र आएगा, उसको नोट कर ले, उसको फॉलो कर ले, लोगों से सीख ले। अगर वाकई आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा बनाते हो, वक्त को ज़ाया नहीं करते, तो रियली सीख लो। रेलेवेंस इज़ द फ्यूचर। जो रेलेवेंट चीज़ है उसको पढ़ते रहो। इसी तरह अब मैंने टेस्ला का जो मालिक है उसका भी ट्वीट का स्क्रीनशॉट किया, और जो एलन मस्क का जो एक स्क्रीनशॉट है टेस्ला का, वो भी मैंने इलेक्ट्रिक कार्स का मैंने इसमें शेयर किया। तो zamancrypto.com के साथ रहें यूट्यूब में और मेरी टेलीग्राम ग्रुप में और टिकटॉक में, ये की नाम है मेरा zamancrypto.com। आप ज्वाइन कर ले, अपने आप को इन्फॉर्मेटिव कर ले। कीप हेल्थी एंड वेल्थी एंड क्लीन द एनवायरनमेंट। थैंक यू।